तो मैं कौशल आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमने क्या डिस्कशन किया था और मार्केट ने हमको किस तरह से हमारे एनालिसिस को रिस्पेक्ट किया। ठीक है, कंप्लीट हम एक वीडियो हम लोगों ने बनाया था। आप यदि उसका थंबनेल देखे होंगे तो थंबनेल में भी आपको क्लियरली समझ में आया था कि मार्केट पर ज्यादा होशियारी नहीं करने का, मार्केट अदरवाइज आपकी होशियारी निकाल देगा। ठीक है, हम लोगों ने सारी चीजें एक सिंपल इसी डिस्कशन की थी कि मार्केट दोपहर तक हो सकता है कि मार्केट जो है वो साइडवेज रहेगा, और उसके बाद आपको ऊपर साइड के लिए हमने ये वाले टारगेट डिसाइड कर रखे थे। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने हमारे इन टारगेट्स को कुछ हद तक अचीव भी किया। बैंक निफ्टी में तो हमारे जो हमने टारगेट डिसाइड किए थे उसके ऊपर भी गया। उसके बाद मार्केट ने हमारे जो नीचे टारगेट दिए थे वो बहुत वॉलेटाइल मूव रहा और नीचे भी आया। नो डाउट हम लोगों ने सिर्फ ये ऊपर वाला ही एक कैप्चर किया था। उसके बाद यहाँ से मैं किसी काम में बिजी हो गया था, तो हम लोगों ने ये नहीं किया और करना भी नहीं चाहिए दोस्तों। आज के दिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कि दोनों तरफ की रैली कैप्चर करने के चक्कर में इधर यदि फर्स्ट हाफ में यदि कुछ कमाया होगा, सुबह कुछ कमाया होगा, तो उसको नो डाउट यहाँ पर गवा भी दिया होगा और कुछ लोगों ने तो अपना अकाउंट भी जीरो कर लिया होगा। ठीक है, तो चलिए हम सारी चीजें बात करते हैं और कल के लिए एनालिसिस देख लेते हैं। उससे पहले दोस्तों चलते हैं हमारे मार्केट स्नैपशॉट पर कि हमको क्या दिखाई दे रहा है, वो सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में बात कर लेते हैं। ठीक है, मार्केट स्नैपशॉट पर यदि हम देखें तो यहाँ पर हमको दिखाई देगा कि एफ आई आई डी आई आई एक्टिविटी की यदि बात करूं तो आज के दिन एफ आई आई ने जो है वो बाइंग की है, और सरप्राइजिंगली ये बाय की हुई है 1785 करोड़ की। डी आई आई ने से जो है उन्होंने भी बाय किया है 529 करोड़ की। ठीक है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो 0.43 का है। यहाँ आप देख सकते हैं जितने स्टॉक्स बढ़ रहे थे उससे 3 गुना स्टॉक्स जो थे वो गिर रहे थे। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं कि और क्या हुआ इंडाइसेस वाइज, यदि मैं देखूं तो सारी की सारी इंडाइसेस आपको जो है वो रेड में दिखाई दे रही है। सेक्टर इंडाइसेस की यदि हम बात करें तो ज्यादातर इंडाइसेस आपको जो है वो रेड में दिखाई दे रही है, सिर्फ आईटी और एफएमसीजी को छोड़कर। ठीक, अब बात करते हैं कि हमको ऑप्शन चेन में क्या दिखाई दे रहा है। ऑप्शन चेन यदि दोस्तों हम देखें तो ऑप्शन चेन में यहाँ पर मैं 2 तारीख की एक्सपायरी सिलेक्ट करके रखा हूँ। निफ्टी का पीसीआर 0.54 है, जो कि लगभग लगभग ओवर सोल्ड वाली सिनेरियो के आसपास है। और बैंक निफ्टी का भी पीसीआर जो है वो 0.49 है। ठीक है, अब इस पीसीआर को देखने से लग रहा है कि मार्केट पर एक आपको थोड़ा सा पुल बैक दिखाई दे सकता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पुल बैक और रिवर्सल में बहुत अंतर होता है। हम और किसी वीडियो में इसके बारे में बात कर सकते हैं कि पुल बैक और रिवर्सल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमको क्या दिखाई दे रहा है और हम लोगों ने किस तरह से इसको ट्रेड किया। हमने फर्स्ट हाफ से पहले ही मॉर्निंग के टाइम पर ही यहाँ पर हम लोग बात कर रखे थे कि दोपहर तक हमको कुछ नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद एक ये वाली जो एक रैली आई है इसको हम लोगों ने कैप्चर किया और उसके बाद मार्केट को छोड़ दिया। ठीक है, एक ठीक ठाक हमको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने छोड़ दिया। ठीक है, अब यदि हम दोस्तों ऑप्शन चेन देखें, ऑप्शन चेन यदि मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी के ऑप्शन चेन में हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कॉल राइटिंग जो है वो हो रखी है 17,700 में, 800 में, 900 में और 18,000 में। ठीक है, कॉल राइटिंग थोड़ी सी ज्यादा दिखाई दे रही है, पुट राइटिंग थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है, और पुट राइटर्स भी यहाँ से जो है वो निकल चुके हैं। ठीक है, और कॉल राइटर्स जो है वो यहाँ पर ऐड हुए हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि मार्केट पर जो है वो अभी और गिरावट आ सकती है। ठीक है, सपोर्ट की यदि मैं बात करूं तो ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है मार्केट के लिए। अब बैंक निफ्टी का भी हम एक बार देख लेते हैं ऑप्शन चेन। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पर भी आपको यही दिखाई दे रहा है कि लगभग लगभग 41,000 पर आपको एक अच्छे खासे कॉल राइटर्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उसके ऊपर जो है आपको 41,500 के ऊपर आपको कॉल राइटर्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं। नीचे साइड यदि हम बात करें तो नीचे साइड 40,500 पर एक सपोर्ट है, उसके बाद सीधा 40,000 के आसपास जो है वो एक सपोर्ट बना हुआ है। आज के दिन मार्केट पर कॉल राइटर्स भी साफ हुए हैं और पुट राइटर्स भी साफ हुए हैं। ठीक है, और इम्पोर्टेंट ये है कि बजट सेशन के बाद यूएस में फेड की मीटिंग प्लान है।
और वहां यदि किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव न्यूज आती है या मान लीजिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाते हैं तो आपको यहाँ पर बड़ी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। चलिए चार्ट पर हम चलते हैं और कल के लिए हम बात कर लेते हैं कि हमको कल किस तरह से प्लान करना चाहिए। देखिए दोस्तों, इस तरह के मार्केट पर बाइंग के बारे में तो मैं बिल्कुल भी प्लान नहीं करूंगा, ठीक है। बट फिर भी हम लोग इंट्राडे पर यदि काम करना है तो कल के दिन हम लोग जो है वो इस लेवल को मार्क कर लेते हैं 17,817 का। और उसके ऊपर यदि मार्केट निकलता है तो इन दो छोटे टारगेट के लिए हम कल जो है वो ट्रेड कर सकते हैं, मगर कम क्वांटिटी के साथ। क्वांटिटी दोस्तों ध्यान रखिएगा अपनी, बहुत कम रखिएगा यदि आप ऊपर साइड के लिए प्लान कर रहे हैं। तो यदि नीचे साइड मार्केट जो है वो फ्लैट ओपन होने के बाद की बात कर रहा हूँ, फ्लैट ओपन होता है और इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो हमारे लिए ये वाले सीन रहेंगे। यदि मान लीजिए मार्केट इसके नीचे आता है जो कि 17,457 का लेवल है, तो मेरे लिए पहला टारगेट होगा 17,350 के आसपास का, दूसरा जो टारगेट है 17,215 का, और तीसरा जो टारगेट है 17,040 के आसपास का। ये तो ही फ्लैट ओपनिंग की। इन केस यदि गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो सिंपल सा दोस्तों, यदि गैप डाउन मार्केट ओपन हो जाता है तो आप इस तरह की किसी कैंडल का वेट कीजिएगा, उसके ऊपर यदि कोई इस तरह की कोई ग्रीन कैंडल बनती है तो ही हम बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। इसके ऊपर यदि निकलता है मार्केट तब पहला टारगेट हमारे लिए हो जाएगा 17,450 का। दूसरा जो टारगेट है 550 से 600 के बीच में, ये मेरे लिए दूसरा टारगेट हो जाएगा। और तीसरा जो टारगेट है इसके ऊपर यदि निकलता है तो मार्केट पर आपको जो है वो यहाँ तक के लेवल दिखाई दे सकते हैं निफ्टी में। यदि गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट जो है वो और नीचे आता है तो 200 के नीचे यदि मार्केट सस्टेन करने लगता है तो फिर आपको एक बड़ी गिरावट मिल सकती है 17,000 और 16,900 के आसपास तक, ठीक है। बस यहीं तक के लेवल प्लान करेंगे दोस्तों। आज एक अच्छी रैली हो चुकी है तो कल बहुत बड़े मूव हम नहीं प्लान कर रहे हैं। यदि गैप अप मार्केट ओपन होता है तो 17,800 के यदि ऊपर ओपन होगा और मार्केट इसके ऊपर ही रहेगा तभी हम इन लेवल्स के लिए प्लान करेंगे। तो यदि उसके नीचे मार्केट आ जाता है और आज की क्लोजिंग के आसपास हमको नीचे साइड मिलता है तो फिर हम पुट के लिए प्लान करेंगे, हमारे फर्दर टारगेट्स यही होंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी यदि मान लीजिए फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट मतलब कि इस वाले जोन के आसपास, ठीक है, यही कहीं ओपन होता है तो ऊपर के लिए हम सिर्फ तब प्लान करेंगे जब मार्केट 41,366 के ऊपर सस्टेन करेगा तब। तो पहला टारगेट मेरे लिए ये हो जाएगा लगभग लगभग 42,000 का, ठीक है। 500 एक हर्डल हो सकता है बट उसके ऊपर यदि मार्केट रहता है तो ये वाले टारगेट हमको इजीली दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। उसके ऊपर यदि मार्केट रहेगा तो 42,600 तक के टारगेट हमको यहाँ पर मिल सकते हैं, ठीक है। ये हमारे लिए फाइनल टारगेट होंगे, ठीक है। इनकेस यदि यही ओपन होने के बाद मार्केट इस वाले लेवल को नीचे साइड निकाल देता है तो नीचे के लिए हम चार टारगेट रख रहे हैं बट छोटे टारगेट रख रहे हैं। 39,490 या 39,500 तक के टारगेट आपको फाइनली मिल सकते हैं। पहला टारगेट हमारे लिए ये होगा 39,890 का, दूसरा जो टारगेट है वो 640 650 के आसपास का, और तीसरा टारगेट ये होगा 39,500 का। यदि मान लीजिए मार्केट जो है वो गैप अप या गैप डाउन मार्केट ओपन होता है, गैप अप वाले सिनेरियो पर थोड़ा सा कॉशियस रहना है। यदि मान लीजिए गैप अप मार्केट ओपन होता है और इसके नीचे मार्केट आता है तो हम तुरंत ही एक पुट के लिए प्लान करेंगे। पहला टारगेट मेरा यहाँ के आसपास होगा, ये वाला लेवल मेरे लिए फर्स्ट टारगेट है। सेकंड टारगेट हमारे लिए ये होगा लगभग 40,000 का। इसके नीचे यदि मार्केट रहता है तो हम फर्दर इन टारगेट के लिए हमारे स्टॉप लॉस को जो है वो ट्रेल करते हुए आएंगे, ठीक है। यदि गैप डाउन मार्केट ओपन होता है और गैप डाउन ओपन होने के बाद यदि प्राइस एक्शन देखिएगा दोस्तों, प्राइस एक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यदि मान लीजिए गैप डाउन ओपन होने के बाद आपको कुछ इस तरह की कैंडल मिलती है, ये 5 मिनट की, ध्यान रखिएगा ये एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, 5 मिनट की 5 कैंडल यदि आपको मिलती है, एक रेंज बनाता है मार्केट और उस रेंज को यदि ऊपर साइड या नीचे साइड ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट करता है तो ही हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज ज्यादा बड़े गैप डाउन पर हम अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। यदि रेंज बनाने के बाद ऊपर साइड ब्रेकआउट मिलता है तो फिर हम जो है वो इन टारगेट्स के लिए बैठेंगे। पहला टारगेट, ये दूसरा टारगेट होगा और तीसरी टारगेट हमारे लिए ये होगा। यदि उस रेंज को नीचे साइड ब्रेकडाउन मिल जाता है तो हम इन टारगेट के लिए कंटिन्यू बैठ सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा छोटा रखेंगे, अच्छे प्रॉफिट हुए, थोड़ा सा खुशी भी मनानी चाहिए, बट हो सकता है मेरे कुछ भाइयों ने अपना अकाउंट भी खाली किया हो, ठीक है। तो दोस्तों डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करते हैं तो ही आप सक्सेसफुल ट्रेडर हो सकते हैं। ना डिसिप्लिन आपको रखना चाहिए,
ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके लाइक से मुझे प्रोत्साहन मिलता है ताकि आपके लिए मैं और भी अच्छे वीडियोस ला सकूं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय